एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जैसे ही आप किसी भी कार्य में बहुत ज्यादा नियम डालने लगते हैं, वैसे ही आपका कार्य धीरे धीरे खराब होने लगता है। थोड़ा सा ये दोनों बातें अटपटी लगेगी, नियम और कार्य, क्योंकि नियम से ही सामान्यतः कार्य होता है, बिना नियम के कार्य हो नहीं सकता। मैं नियम की बात में अति नियम की बात कर रहा हूं कि बहुत अति कर देते हैं। जैसे सामान्यतः आसन और प्राणायाम में ये प्रारंभिक चरण में नियम लागू हो सकते हैं और लागू होने चाहिए, इसलिए कि हमारे मन का जो मन अस्त व्यस्त है, जो मन बहुत स्विंग कर जाता है, स्विच कर जाता है, बहुत बार बार, जैसे कहते नहीं मंकी माइंड, लोग कहते हैं मंकी माइंड मंकी माइंड, तो मैं उसको एग्जाम्पल के फॉर्म में दे दूं। हमारा माइंड बहुत जल्दी अपना रास्ता, अपना ट्रैक छोड़ देता है। हमारा माइंड, या यूं कहो कि मैं अपने माइंड के माध्यम से रास्ते को छुड़वा देता हूं। तो जो शॉर्ट्स, जो छोटे छोटे वीडियोस, जो छोटे छोटे क्लिप हम अपने माइंड में बनाते हैं, वो बहुत छोटे होते हैं। जो यूट्यूब, जो फेसबुक या जो सोशल साइट्स पर शॉर्ट्स आते हैं 30 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट्स, ये तो बहुत बड़े हैं। जो आप अपने माइंड में शॉर्ट्स बना रहे होते हैं, ये बहुत छोटे होते हैं। ये 2, 4, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड से ज्यादा नहीं होते, और कम ही। तो जो ये शॉर्ट्स बना रहे होते हैं, माइंड बहुत जल्दी शॉर्ट्स दूसरा दूसरा बनाने लगता है। यदि हम एनालिसिस करें बहुत गहराई से, तो माइंड कितनी जल्दी स्विच करता है, उसका कंसंट्रेशन स्पैन बहुत कम है। तो गुरुओं ने प्रारंभ में ऐसे बच्चों को जिनकी कंसंट्रेशन स्पैन कम होती रही होगी, तो उनको नियम में बांधा कि हाथ पांव को बांधो, सिद्धासन लगाओ, तो ज्ञान मुद्रा लगाओ, तो पता नहीं अपान मुद्रा लगाओ, करेक्ट, फिर व्यान मुद्रा लगाओ, और फिर आंखों को ऊपर करो, जीभ को पलट लो, सांस में गिनती करो, सांस में कोई मंत्र डालो। अब आप इतने नियम में अपनी इंद्रियों को बांध दिया, क्योंकि इंद्रियां भाग रही हैं आपकी। इतनी इंद्रियों को आपने बांध दिया, हाथ पांव बांध दिया, उंगलियों को बांध दिया, मुंह बंधा ही था, जीभ को बांध दिया। तो ये सारी चीज जब बांधते जाते हैं, रोकते जाते हैं, तो माइंड थोड़ा सा ट्रेन होता है। किंतु यदि इसमें विवेक का इस्तेमाल नहीं किया हमने, यदि इसमें विवेक का इस्तेमाल नहीं किया लंबे समय के, लंबे काल के लिए, तो बहुत बुरे मारे जाओगे। शरीर के सारे अंग धीरे धीरे टूटने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपको रोकने और बांधने की आदत पड़ गई। आपको अंगों को खींचने की, रोकने की, होल्ड करने की आदत पड़ गई। जबकि अंग, शरीर या इंद्रियां या ज्ञान इंद्रियां या कर्म इंद्रियां तब स्वस्थ होती हैं जब मन से फ्री होती हैं, जब मन से उन पर कोई भी आक्रमण, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, नहीं हो रहा है, वो फ्री है, लाइक डीप स्लीप, या ऐसे फ्लो में बोल रहे हो जिसमें इंद्रियों में कोई तनाव आ ही ना रहा हो, मिनिमम स्ट्रेस हो। जैसे लय, लय नहीं कहते, लय योग, तो ऐसे लय में आप बोल रहे हो कि उसमें ज्ञानेंद्रियों में और कर्मेंद्रियों में जर्क नहीं लग रहा,
चूंकि आपने बहुत ब्लॉक कर दिया, होल्ड कर लिया अपने ज्ञान इंद्रियों को और कर्म इंद्रियों को इस नियम के द्वारा, अति नियम के द्वारा, तो लॉन्ग टर्म में आपको रोग हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि नियम खराब नहीं है, अति नियम खराब है, और धीरे धीरे नियम के आगे भी तो बढ़ोगे कि बस ज्ञान मुद्रा ही लगाए बैठे रहोगे और सोचोगे ज्ञान आ जाए। तो ज्ञान मुद्रा लगाने पर किसी को ज्ञान प्रकट नहीं होता, क्योंकि उंगली चिपकाने पर यदि ज्ञान प्रकट होने लगे तो जानवर को भी उंगली पकड़ा दो ऐसे ज्ञानी हो जाए, बंदर को भी यहाँ होल्ड करा दो ज्ञान प्राप्त हो जाए। पर ये ज्ञान नहीं दे रहा है, ज्ञान आपका विवेक देता है, बुद्धि देती है। इससे बुद्धि नहीं बढ़ने वाली, इसको चिपकवा दो या इसको बांध लो 2-4 महीने के लिए, तो विवेक नहीं जागृत हो जाएगा, इससे मूर्खता जरूर दिखेगी। ये प्रारंभ में होल्ड करने के लिए हुआ। यम और नियम इंद्रियों को प्रशिक्षित करने के लिए बनाए गए। इसके आगे तो बढ़ो, लेकिन नहीं, हम इसी में आनंदित होने की कोशिश करते हैं और यही हम संपूर्ण विकसित होने की सोच लेते हैं कि हमारा संपूर्ण विकास हो गया। किंतु ये बौद्धिक पतन है, इसे मैं विवेक का पतन कहता हूं। यदि और गंभीरता से देखो तो आगे भी बढ़ोगे। अब आपने जिन जिन इंद्रियों को रोका हुआ था, होल्ड किया हुआ था, अब उनको लूज भी करना शुरू करो। एक बार आप इसे पकड़ना सिखाते हो कि इसे रोको, क्योंकि आपको पकड़ना नहीं आता। एक बच्चे को पकड़ना नहीं आ रहा है, बचपन से थोड़ी ना पकड़ना सीखता है। यद्यपि जब पैदा होता है तो उसकी मुट्ठी जबरदस्ती खोलनी पड़ती है पर मान लेते हैं कि उसको पकड़ना सिखा रहे हो, बेटा चलना सीखो, ये करना सीखो, वो करना सीखो। जब वो सीख लेता है तो उसे ढीला करना बताया जाता है। जैसे आप ड्राइविंग करते हो तो शुरुआत में ड्राइविंग करते समय आपके सारे अंग होल्ड रहते हैं, खींचे रहते हो। क्यों? क्योंकि आपकी एकाग्रता बहुत हायर लेवल पर होती है एक जगह पर, और अभी आप प्रारंभिक चरण में हो तो आपके सारी इंद्रियां खिंची हुई हैं। किंतु इसी में यदि आपको कहा जाए कि ऐसे ही इंद्रियों को खींचे खींचे पूरी ड्राइविंग करो 100 किलोमीटर या 500 किलोमीटर, तो आपको ऐसे ऐसे भयंकर डिजीज हो जाएंगे इंटेस्टाइनल। जितने भी प्रोफेशनल ड्राइवर होते हैं सबसे ज्यादा उनको इंटेस्टाइन्स की ही दिक्कत होती है, मैक्सिमम इंटेस्टाइन्स की दिक्कत होती है, अतड़ियों। तो कहने का मतलब है कि आप उसके आगे नेक्स्ट लेवल पर जाओ। नेक्स्ट लेवल क्या है कि ऐसी ड्राइविंग करो जिसमें बॉडी, जिसमें इंद्रियां, चाहे वो कर्म इंद्रियां हो या ज्ञान इंद्रियां हो, लूज रहे। अब ढीला करके, इंद्रियों को लूज करके भी आप कर्म कर ले रहे हो, और ऐसा कर्म जो जिसपे मन लगातार तक एक ही जगह पे लगा रहे। तो शॉर्ट्स नहीं बना रहे हो, छोटी ड्राइविंग नहीं कर रहे हो, लंबी ड्राइविंग कर रहे हो। तो मन, इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां और मन, ये 11 चीजें किसी भी एक काम में लगातार लगी हुई हैं। किंतु इन 11 चीजों को लूज और रिलैक्स करके वो किसी एक गंतव्य स्थल तक पहुंच रहा है। सोचो कितनी बड़ी प्रैक्टिस है। लगता है ये बहुत आसान, आपको किताब पढ़ना बहुत आसान दिखेगा, किंतु ये प्रैक्टिस करने में कम से कम 20-50 वर्ष लग जाएंगे। फिर भी आपको उसमें खोज करनी पड़ेगी, नहीं कहीं की खिंचाव आ गया, कहीं
ये हो गया, कहीं वो हो गया। जो नहीं कर पाते ऐसे अभ्यास, ऐसे प्रोफेशनल ड्राइवर को आप देखो कि 99.9999 लोग प्रोफेशनल ड्राइवर्स पी करके ड्राइव करते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो बस टाइट करने में मास्टर हैं, लूज करने में नहीं। इंद्रियों को टाइट करने में मास्टर हो गए हैं। ज्यादा लंबे दौर तक, लंबे समय तक यदि मन और इंद्रियों को लगाए हैं किसी भी एक कार्य में, तो खिंचाव पैदा होता है, वो लूज नहीं कर पाते। संभवतः इसीलिए उन्हें अल्कोहल लेना पड़ता है या कोई ड्रग लेना पड़ता है, जिससे वो अपनी इंद्रियों को लूज और ढीला रख सकें।